देखो भाई सिंपल सा सवाल है ये, है ना। आपको एक फॉर्मूला दे रखा ऊपर मैंने, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर ये होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, और फार्मूला होने के बाद में आपको इसका मान पूछा है, यानी इसका मान क्या है, तो इसका मान निकालने के लिए आपको फार्मूला ज्ञान होना चाहिए, वो आपको याद है ही है, याद कर लेंगे। अब ए और बी और सी का मान आप इसमें रख देंगे, यानी ये है 1/2। अब आप रखेंगे 96 97 का अंतर है यहाँ पे, भाई ये 96 है, ये 97 है, ये 97 है, ये 98 है, और ये 98 है, और ये 96 है। तो इनमें अंतर कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर, इनमें अंतर कितना, 1 का स्क्वायर, इनमें अंतर कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक। 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 4 और 2 6, तो 3 आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। सिंपल सा तरीका है। एक इसकी ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है कि जब अंतर समान हो, डिफरेंस क्या है, समान है नहीं है, कि जब डिफरेंस समान हो तो ट्रिक होती है 3 गुणा डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। 3 गुणा डिफरेंस का, डिफरेंस कितना इनका, 1 आ रहा है सब में, 96 97 का 1 है ना, 3 गुणा 1 बराबर, तो इससे भी आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेसिक भी आना चाहिए दोनों आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। वैसे तो आसान है बेसिक भी। उतार लो इसे जल्दी से। चल गई वीडियो, चल गई तुम्हारे सबकी? करेक्ट ना हो रहा? तो आपको भी क्या बताया मैंने, ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है कि 3 गुणा डिफरेंस का इसका स्क्वायर, अंतर अगर समान हो सबका, तो सबका अंतर कितना, 3 3 आ रहा है, तो डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे भाई। तो 3 गुणा डिफरेंस कितना, 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 9 तिया। अगर इनका अंतर समान ना होता, जैसे यहाँ पे 4 आ जाता, फिर आप फॉर्मूले पे जाते, है ना। फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टाइप क्लियर हो गया, ये हटा दें इस टाइप को। भी फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, उसको एक बार लिखते हैं। क्या पढ़ा था फॉर्मूला भी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या, 1/2, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया है ना। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस के 3abc बराबर होता है, ये वाला मैं बताता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, ये वाला जो आता है ना, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। इसकी वैल्यू आपको पता है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो सेम चीज़ है ना, ये इसका मान ये है, इसका मान यहाँ पुट कर देंगे ये, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसकी जगह हम ये क्या लिख देंगे, ये वाली चीज़ लिख देंगे, 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस a का स्क्वायर। ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह इसका नहीं, 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन गया ये, यानी इसका मतलब ये, इसकी वैल्यू ये है। कोई दिक्कत नहीं है, मान भी दे रहा तब भी लगा लेंगे हम, वो मैं आपको बता दूंगा पूरी कहानी। ये वाला फॉर्मूला होगा लास्ट वाला, हाँ, ये तब 3abc हो जाएगा। अब ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया मैंने,
अभी पूरा फुल फॉर्मूला लिख दिया है ना। इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं इस अकेले फार्मूले से ही। आप इसे लिख लो, पूरा मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पे देखो भाई, अब आपको ए बी सी के मान रख देने हैं। तो 1/2, ए का मान 94, बी का मान 95, सी का मान 96। यहाँ अंतर हम डायरेक्ट अंतर ले लेंगे। 94 95 का अंतर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर। 95 96 का अंतर 1 का स्क्वायर, और 96 94 का अंतर 2 2 का स्क्वायर। इनको हम ऐड कर लेंगे भाई। 6 4 10 5 15, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, यहाँ गुणा कितने 6 की, 2 3 6, जब आप गुणा करोगे 855 आपका आंसर आ जाएगा। एक इसकी ट्रिक भी है, पर ट्रिक तभी काम करेगी जब डिफरेंस सेम होगा, है ना, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि भाई मिडिल पद होगा, जो भी मिडिल पद होगा, है ना, मिडिल पद, मध्य पद कौन सा है? 95, मिडिल पद है ना ये, ठीक है। और डिफरेंस कितना आ रहा है भाई हमारा? डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो डिफरेंस का स्क्वायर गुणा 855 आया ना ये। हाँ, ट्रिक याद नहीं देते, चलो। हाँ, ये ट्रिक होगी, ठीक है ना, ट्रिक में है ये, हर पद उसमें रहेगा। तो 9 गुणा कितना है? 95, डिफरेंस तो एक ही है। 9 5 45 का 5, 9 में 81 4, 9 कैसा लिया है? ट्रिक में है ये, ट्रिक में है 9 ये। ये शुरू वाली में नहीं है, शुरू वाली ले ली। वहाँ 2 में तो 3 है, 3 में तो ठीक। 9 बटे 3 ओके। सैंतीस 8 आएगा। ट्रिक क्या भाई? ट्रिक लगा देंगे। 9 गुणा जो मध्य पद है, मध्य पद का स्क्वायर, मतलब मध्य पद गुणा डिफरेंस का स्क्वायर। तो मध्य पद कौन सा है भाई? 103, और डिफरेंस कितना इनमें? 2 2 का आ रहा है, तो 4 हो जाएगा। तो 9 3 27, 9 9 गुणा 4, 3708 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये वाला टाइप क्लियर हो गया ना। चलो भाई, बात नहीं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तुमने ए की क्यू, बी क्यू, सी क्यू पढ़ा ना, उसकी जगह एक्स वाई जेड कर देंगे खाली, ये इतना अंतर है। बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंडरवुड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, बार बार लिखा करो फॉर्मूला ताकि याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब बता रहे हैं तुम्हें बहुत, कि भाई यहाँ पे एक्स है, वाई और जेड है, इन तीनों का जोड़ है। जब इन तीनों का जोड़, जैसे 5 6 11, आपने रखा 5 + 6 - 11, तो 11 - 11 कितना हो गया? 0। तो जब इन तीनों का जोड़ 0 आ जाए, है ना, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी इस तरह से आप लिखोगे इसे, x³ + y³ + z³ माइनस के 3xyz बराबर 0 हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर तुम्हें डायरेक्ट पूछे ये, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 3xyz। ये कब होगा? जब x + y + z का मान 0 होगा, तब ये इसका जो मान है वो 3xyz होगा।
यहाँ पे ए क्यू बी क्यू सी क्यू हो सकता था, 3ABC हो जाता। तो जब a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तब ये वाला जो हिस्सा है इधर आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। अब आपको x वाई जेड के मान रखने हैं खाली इसके अंदर, क्योंकि आपको मान इसका पूछा है, इसका पूछा है मान, इसका मान पूछा है। तो एक्स वाई जेड के मान आप पुट कर दो भैया। तो 3 गुणा 5 गुणा 6 गुणा माइनस के 11 है, 6 पंजे 30 के 90, तो माइनस के 990 आंसर आ गया। हाँ तो जब 5 है तो पहले पता चले कि 0 आएगा तब पुट करेंगे। हाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो भाई ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि ए की क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc क्या होता है। डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू इसमें क्या ए, कोई बात नहीं है, फॉर्मूला तो लिखो पूरा पहले। तो हम बोले कि बार बार फॉर्मूला क्यों लिखना चाहिए, ताकि याद हो जाता है। अपॉन में क्या है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम टू सेम है, तो क्या बचेगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दो, ए का मान 25 है, बी का मान 15 है और सी का मान 10 है। हाँ जी, तो 40 में 10 गए 30 आ गया, 1/2 गुणा 30, तो वही फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ भी। ऐसा इसका फॉर्मूला तुम्हें याद है ना, ये वाला याद है ना, क्या फॉर्मूला अभी लिखे ना, ये वाला, इसका मान ये लिख दो। अब इसमें बटे से ये वाली संख्या कट जाएगी, ठीक है ना। तो तभी तो आसान हुआ है फॉर्मूले से। हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC हो जाएगा। कोई वैल्यू रख के देखिए। देखो इसके दो तरीके हैं, या तो तुम वैल्यू एज्यूम कर लो, है ना। अगर वैल्यू एज्यूम हो जाए तो सवाल हो जाएगा, है ना। 1 3 5 है। हाँ अगर आप वैल्यू एज्यूम कर लो तो सवाल हो जाएगा। जैसे ये है 1 3 और 5, 5 और 3 8 और 1 9। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 9 और 34 और 1 35। तो एक तो वैल्यू एज्यूम हो जाएंगी तो वैल्यू पुट कर लो। मैं दूसरा तरीका बता दूंगा अगर एज्यूम ना कर पा रहे हो वैल्यू तो, है ना। हाँ पहले कई बार ना भी वैल्यू एज्यूम हो तो मैं तरीका भी आना चाहिए ना, दोनों बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कि ये इसका मान क्या होगा भाई, एक्स वाई जेड 3x/z है ना, तो बराबर फॉर्मूला जानते हो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना 9। अब इनकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर देंगे। एक्स का मान 1 है, वाई का मान 3 है, 1 है 3 है, 2 का स्क्वायर 4, वाई का मान 3 है, इसका मान 5 है, 2 का स्क्वायर। जब हमें वैल्यू पता लगती तो डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक्स वाई जेड के मान इसमें पुट कर देंगे, ये फॉर्मूलेस करना जो फॉर्मूलेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किससे कर लो। 4 आ गया, जेड से एक्स की वैल्यू कितना है 4 के अंदर 16, 1/2 16 4 20 4 24 12 निम्मा 108। ये आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दें तब भी उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इससे पुट कर दो, फॉर्मूला से करते हैं अभी, इसे उतारो, फॉर्मूले से बताता हूँ मैं तुम्हें। हाँ बताता हूँ, इसे नोट करो, फॉर्मूला भी जरूरी है। कई बार वो संख्या ऐसी दे दे ना लग पावे हिसाब, बड़ी संख्या दे दे ना बन पावे हिसाब, ABC फॉर्म में आ जाता है।
तो भाई अगर हम एक्स वाई जेड के मान अलग नहीं पता कर पा रहे, है ना, एक्स वाई जेड के मान अलग पता नहीं कर पा रहे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz, जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था, याद है क्या लिखा था पहले फॉर्मूला तुम्हें? ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तो लिखा था पहला फॉर्मूला, है ना, ये लिखा था ना पहला फॉर्मूला, मैंने ये लिखा था इसका। ये तब काम करेगा जब तुम ए बी सी के मान या एक्स वाई जेड के मान अलग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस के 3abc। अब ये सेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें देखो इसके मान पता है, ए बी सी का मान पता है, ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पता है, यहाँ पे ये रहा, इसका मान नहीं पता, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो एक और फॉर्मूला होता है, भी ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें सवाल भी आ जाते हैं। वो ये होता है कि अगर आप ये कर दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दो, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2 कॉमन ले लो, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। कई बार तुम्हें ये वाली चीज़ भी पूछ सकता है सवाल के अंदर, है ना। हाँ, ये नया फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये नया फॉर्मूला काम आएगा, तुम वैसे भी आना चाहिए, काम आता रहता, सवाल आ जाते हैं इस पर भी। तो हमें ये बात पता चलेगी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना, 9, 9 का स्क्वायर करोगे 81, इसका मान तुम्हें दे रखा है 35, इधर लिया होगा तो माइनस हो जाएगा 35, बराबर हो जाएगा 2 XY प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स। तो 81 में 35 के 11 में 5 के 6, 7 में 3 के 4 बटे 2 इधर आ जाएगा, तो XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 2 से कट गया 23 बार, तो इसका मान आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, तो फॉर्मूला हम क्या बना देंगे, इसके बिहाफ पे बना देंगे, इसको दोबारा से रीअरेंज कर देना है फॉर्मूले को। देखो फॉर्मूले को दोबारा लिख देंगे, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस के 3XYZ बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। फिर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन ले रहे हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी ए बी सी की जगह आप ऐसे लिख सकते हो सेम। अब आपको सबके मान पता है, अब आपको सबके मान पता चल गए। दूसरा लिखा हमने, ऐसा में 1/2 वाले में दिक्कत थी कि एक्स वाई जेड के मान अलग अलग चाहिए तुम्हें, जब एक्स वाई जेड के मान अलग अलग ना हो पा रहे फिर ये काम कराएगा फॉर्मूला। अब देखो भाई तुम्हारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये रहा, ये वाली वैल्यू है, ये रही, ये वाला मान है 23, सब मान है, पुट कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पुट कर दे रहे हैं भाई, ये मान कितना 9, ये मान कितना है 35 और ये मान कितना है 23, तो 9 35 में 23 गए 12, 9 गुणा 12 कितना आ गया 108, आपको उत्तर आ गया। तो ये इस फॉर्मूले के बिहाफ से होगा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको याद रखना भाई, ये काम देगा तुम्हें अलजेब्रा के अंदर, ठीक, इसे नोट कर लो। ठीक है ना। तो मैं करवा रहा हूँ सवाल को, है समय बच जाएगा। देखो हमें क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, ये हो जाएगा x/a बराबर b माइनस c, ठीक है ना। ये हो जाएगा y/b c माइनस a, ये हो जाएगा z/c a माइनस b। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक ये सोचो कि ये पूरा एक यूनिट है, ये पूरा एक
जो है ये पूरा ए के बराबर है, ये पूरा बी के बराबर है, और ये पूरा क्या है, सी के बराबर है। ये सोचना है तुम्हें, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये सोचना है ना। तो जब आप ये सोचोगे ये ए है, बी है और ये सी है, और एक बार इन्हें प्लस करोगे, है ना, जैसे आपने क्या ए प्लस बी प्लस सी करो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, बी की वैल्यू कितनी है, सी माइनस ए, और एक इसकी वैल्यू कितनी है, ए माइनस। तो आप एक चीज़ है, कट के सब आपस में ये, यानी जीरो आ गया। और जब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो क्या होता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर हो 3abc हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तो 3abc हो जाता है। ये वाली चीज़ आप समझ गए हो कि जब a b c का मान जीरो हो जाता है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc हो जाता है। अब एक जगह आप क्या रखेंगे इसमें, a माइनस, भाई आप क्या है यहाँ पे क्या है, b माइनस सी, ये एक्स अपॉन ए की क्यू है ना, इसका मतलब क्या है, बी माइनस सी का क्यू। भाई एक्स अपॉन ए का मतलब क्या है, बी माइनस सी का क्यू, तो बी माइनस सी का क्यू प्लस वाई अपन बी का मतलब क्या है, सी माइनस ए का क्यू, और जेड अपन सी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का क्यू। रुको जाए सुनिए जरा अभी, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये जीरो हो गया। तो जब ये जीरो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो गए हैं ये, लो इसे आगे पीछे कर देना है, ठीक है, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो ये बराबर हो जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक। भाई हमें एक्स अपन ए का क्यू करना था, तो एक्स अपन ए क्या था, बी माइनस सी, इसका क्यू कर दिया, इसका क्यू कर दिया, इसका क्यू कर दिया, तो बराबर हो गया 3 बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी हो गया। यहाँ से बस समझ में आ गई। अब बी माइनस सी का मान कितना है भैया, एक्स अपॉन ए, तो यहाँ लिख दोगे 3 इंटू एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा वाई अपॉन बी, ये हो जाएगा जेड अपॉन सी, तो ये हो जाएगा 3xy जेड अपॉन ए बी सी। इसी फॉर्म में तुम्हें आंसर मिलेगा। किया उसी सवाल से, ये उसी कंडीशन से किया सवाल ये भी। तो ये बड़ा काम का कंसेप्ट है जो आज तुम्हें सीखा है, इस पर बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं।